नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह बहुत आदर और सम्मान के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। काफ़ी दिनों बाद उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, माफ़ी चाहती हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। आज हम बात करेंगे दाभोलकर जी के बारे में। दाभोलकर जी मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था, साई सच्चरित्र के लेखक दाभोलकर जी। इस अब कल के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे श्री साई चरित्र की कहानियां। तो जरूरी है दाभोलकर जी के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जान सके। तो आज का वीडियो दाभोलकर जी के ऊपर है। दाभोलकर जी का जन्म हुआ था 1856 में। थाना में एक कुडाल नाम का गांव है, उधर देशस्थ ब्राह्मण परिवार में भारद्वाज गोत्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम लक्ष्मी जी था और ये बहुत छोटी इनकी बहुत छोटी उम्र में इनका देहांत हुआ था और कुछ समय बाद इनके पिताजी का भी देहांत हुआ था। तो इनकी देखभाल इनकी चाची ने की थी और इनकी चाची देव देव भक्त थी, भगवान को बहुत मानने वाली थी और बहुत अच्छी तरह से दाभोलकर जी की परवरिश किया करती थी। अब इनकी परिस्थिति बहुत गरीब थी, इस वजह से दाभोलकर जी की पढ़ाई 5वीं कक्षा के आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन 5वीं कक्षा तक भी इनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई थी, इस वजह से इंग्लिश भाषा के ऊपर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, इनका प्रभुत्व बहुत अच्छा था। तो थोड़े दिन खाली रहने के बाद में इनको एक स्कूल में मास्टर की जॉब मिली। उस वक्त इनकी तनख्वाह थी 8 रुपए प्रति माह। पर कुछ परिवार की हेल्प हो जाए, कुछ मदद हो जाए, इस वजह से इन्होंने ये नौकरी स्वीकार कर ली और बहुत अनुशासन और बहुत ईमानदारी से ये अपनी जॉब किए जा रहे थे। उस वक्त थाना जिले के डेप्यूटी कलेक्टर हुआ करते थे साबाजी चिंतामण चिटनिस। इनका स्कूल में दौरा हुआ या इनसे मुलाकात जब दाभोलकर जी के साथ हुई, तो दाभोलकर जी अति होशियार व्यक्ति थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, तीव्र थी। तो ये गुण इन चिंतामणि जी के दिमाग में आ गए, चिटनिस जी के दिमाग में, और उन्होंने इनसे कहा कि तुम इस नौकरी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सरकारी जॉब करनी चाहिए, सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो यहाँ तुम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर सरकारी जॉब मिलती है तुम्हें तो उसकी सहूलतें भी बहुत है और रिटायरमेंट के बाद में तुम्हें पेंशन भी लागू हो सकती है। तो तुमने कोशिश सरकारी नौकरी के लिए करनी चाहिए। और फिर जितने छोटे छोटे गांव है वहां पर तलाठी का मतलब हुआ करता है लेखपाल जिसे कहा जाए, उसकी जॉब तुम्हें आसानी से मिल भी जाएगी। तो तुमने कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त अन्ना साहब दाभोलकर जी के दिमाग में ये बात आ गई, उनको ये बात अच्छी लगी और चिटनिस जी ने भी इनके लिए कोशिशें की और एक गांव में इन्हें तलाठी की जॉब पे नियुक्त कर दिया गया। अब गरीबी से निकले थे, इस वजह से गरीबों का परामर्श लेना, उनकी देखभाल करना, उनकी हो सके उतनी सेवा करना और कचेरी के कामों में बहुत होशियारी से काम करना, ये सब इनके जो गुण थे, इस वजह से उस वक्त जो कलेक्टर साहब हुआ करते थे, उनके ये कुछ ही दिनों में ये लाडले बन गए। और उन्होंने इनको बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब भी कोई एग्जाम निकलेगी, कोई परीक्षा निकलती है, तो तुम उस परीक्षा में जरूर बैठना और कोशिश करना कि उसमें पास हो सको। अब दाभोलकर जी थे तो बहुत होशियार, तो उन्होंने तैयारी की इस ओर, और जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में परीक्षाएं निकली तो उस परीक्षा में ये बैठे और उसमें बहुत अच्छी तरह उत्तीर्ण भी हुए। और इसमें उत्तीर्ण होने की वजह से कोंकण रीजन में महाड़ नाम का एक गांव है, वहां पर इनकी प्रमोशन हुई अपर क्लर्क के पोस्ट पर। इसके बाद इनकी प्रमोशन होती गई। इसकी इसके बाद की इनकी पोस्ट थी फॉरेस्ट सेटलमेंट डिपार्टमेंट में। उन इनको परमानेंट जॉब में कर दिया गया 1901 में, जब इन्हें मामलेदार की पोस्ट मिली। मामलेदार का मतलब होता है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर अ तालुका, पूरे तालुका के मामलेदार बन गए थे। और इनकी नियुक्ति 1903 से 7 तक मुंबई के बांद्रा शहर में हुई। यहाँ इनको नियुक्त किया गया था रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट के पद पर। और 1907 से 10 तक
इनकी वापस ट्रांसफर होकर ये खेड़ जिले में चले गए थे, कोंकण रीजन में। और 1910 को वो वापस रिटर्न मुंबई आए और फर्स्ट क्लास रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर 1916 तक वो कायम रहे और 1916 को सरकार ने उन्हें रिटायर कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो ये था इनका करियर। अब इनका साईं बाबा से संपर्क किस तरह से हुआ, अब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो काका साहेब दीक्षित जो कि विलेपार्ले मुंबई में रहा करते थे, वो आपटे और दाभोलकर जी ये तीनों गहरे दोस्त थे और भगवत गीता का पाठ ये हर दिन किया करते थे साथ में बैठकर। तो इन तीनों में ये एक करारनामा हुआ था, ऐसा कहिए एक एग्रीमेंट हुआ था कि शिवाजी महाराज के जो सदगुरु है रामदास स्वामी जी, तो उनके जैसा कोई सदगुरु अगर हम तीनों में से किसी को भी मिलता है तो हम तीनों एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे ये चीज के बारे में और हम तीनों उनकी भेंट करेंगे। तो ये सौभाग्य सबसे पहले प्राप्त हुआ था काका साहेब दीक्षित को, क्योंकि इनके दोस्त थे उस वक्त कलेक्टर थे नाना साहेब चांदोरकर। नाना साहेब चांदोरकर की वजह से इनकी मुलाकात साईं बाबा से प्रथम शिरडी में हुई थी 1909 2 नवंबर 1909 में। तो वहीं से इन्होंने दाभोलकर जी को लेटर लिखा था उस वक्त कि जिस सदगुरु की खोज में हम थे वो सदगुरु मुझे आज मिल गए हैं और इनका अंतर्ज्ञान और इनकी ईश्वरीय शक्ति जो इनके अंदर है उसको मैं पहचान चुका हूँ और आज से मैंने इन्हें अपना सदगुरु मान लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ और तुम भी एक बार इनसे भेंट लो। तो दाभोलकर जी का जो नेचर था वो भगवान में आस्था रखते थे, लेकिन गुरु के प्रति इनकी आस्था नहीं थी। गुरु में इनका विश्वास बहुत ज्यादा उस वक्त नहीं था। तो सिर्फ दाभोलकर जी ने ये सोचा कि मैं शिरडी तो चला जाता हूँ ताकि काका साहेब दीक्षित का मन रखा जाए। इस वजह से वो शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। अब इसके बाद क्या अड़चने आई ये मैं अध्याय 1 और 2 चालू करूंगी जब सच्चरित्र, तो उसमें इसकी कहानियां आएंगी और उस वक्त मैं इसको पूरा इसका उल्लेख आपको उस वक्त सुनाऊंगी। तो इस तरह से इनकी शिरडी आने का इनका एक कारण काका साहेब दीक्षित बन सके। अब अन्ना साहेब बाद में बाबा के परम भक्त बन गए। जो गुरु में आस्था ही नहीं रखते थे वो बाबा के बहुत बड़े परम भक्त बन गए थे और होशियार भी बहुत थे। और इन्होंने जो साई सच्चरित्र की रचना की है उस वजह से साई आज घर घर में पहुंचे हैं, हमारे दिलों तक पहुंचे, हमारे हृदय में आज जो विराजमान है साई, इसका सबसे बड़ा श्रेय अन्ना साहेब दाभोलकर जी को जाता है। और शायद आपको याद होगा 80s में एक फिल्म बनी थी, मनोज कुमार गोस्वामी जी जो एक फिल्म बहुत बड़े फिल्म अभिनेता है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी शिरडी के साईं बाबा, वो भी इसी सच्चरित्र पर आधारित थी। हालांकि वो फिल्म काल्पनिक थी, उसके सारे ही दृश्य ऐसे नहीं थे जो सच्चरित्र में अनुभव हम कर पाएंगे या लिखित है, पर वो फिल्म होने की वजह से उसको थोड़ा काल्पनिक बना दिया गया था। पर ये दो जो व्यक्ति है जिनकी वजह से साई के भक्त आज करोड़ों में हैं। साई को मानने वाले लोग पहले भी थे। दाभोलकर जी ने साई बाबा के रहते ही साई सच्चरित्र की रचना की है। तो भक्त तो उस वक्त भी उनके बहुत थे, पर जो भक्ति लोगों में बढ़ी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह साई सच्चरित्र और मनोज कुमार जी की फिल्म शिरडी के साईं बाबा हुआ करती थी। अब साईं बाबा के बारे में इनकी भक्ति इतनी थी कि इनको एक प्रेरणा मिली कि मुझे इनका चरित्र वर्णन करना चाहिए। और वेद वेदांतों के प्रति इनका ज्ञान बहुत ज्यादा गहन था। वो इनकी लेखन शैली में साहित्य सच्चरित्र में दिखाई भी पड़ता है हमें। और उसके साथ जब विरक्ति भक्ति और ज्ञान एकत्र होता है ना, तब साहित्य सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना हो पाती है। तो शतशाह नमन करती हूँ मैं दाभोलकर जी को कि ये है जिसकी वजह से आज हमारे घर में भी साई है और हम भी साई को मानने वाले हैं और हम भी साई के भक्तों की श्रेणी में आज आ पा रहे हैं। इसके पीछे वजह भी अन्ना साहेब दाभोलकर जी है। दाभोलकर जी गरीबी से निकले हुए थे, इस वजह से उनको ना हर चीज को बचा बचा के चलना, कम चीजों भी है तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ये दाभोलकर जी को बहुत अच्छी तरह से ज्ञात था। इस वजह से उन्होंने जो साहित्य सच्चरित्र की रचना भी की थी वो छोटे छोटे चिटोरे जो होते हैं ना उनके ऊपर रचना की थी और यही चिटोरों को वो भेजा करते थे प्रकाशक के पास ताकि इसको प्रकाशित किया जाए। तो ऐसे महान भक्त को
कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप जो साई करुणा को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो ना, उसके लिए मैं भी आप लोगों की बहुत-बहुत आभारी हूँ। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में साई करुणा को इतना प्यार आप लोगों से मिल पाएगा। तो इसके पीछे वजह भी आप है और इनका आशीर्वाद भी है, जिसकी वजह से आज मैं भी घर-घर पहुँच पा रही हूँ और आपके समक्ष साईं बाबा को रख पा रही हूँ। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ, और आज वादा करके जा रही हूँ आपसे कि अगले वीडियो से श्री साई सच्चरित्र का आरंभ हम करने जा रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो चैनल पर, ताकि आप भी, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं साई सच्चरित्र को, उन तक साई को मैं पहुंचा सकूं। मेरा ये एक मोटिव है, या एक प्रेरणा लेकर मैं भी चल रही हूँ कि मुझे साई को घर घर पहुंचाना है, आपके दिलों तक पहुंचाना है, और इसी वजह से मैं भी ये प्रयत्न कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ साथ आप जरूर देंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे साई सच्चरित्र के साथ में। ओम साई राम।